आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन पर। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करके अपनी सबसे प्रिय राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि शनिदेव का यह परिवर्तन जो है तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है। शनिदेव की तुला राशि से पंचम भाव में स्थिति, यानी कि शनिदेव चौथे भाव से पंचम भाव में प्रवेश किए हैं, तो तुला राशि वालों की जो ढैया है वो भी समाप्त हो गई है और अब अगले 2.25 वर्षों के लिए शनिदेव पंचम भाव में आपको क्या फल प्रदान करने वाले हैं और किन बातों का, नियमों का हमें पालन करना है, किन प्रिकॉशंस का हमें पालन करना है ताकि पंचम भाव में शनिदेव के अशुभ फल हमें ना मिले। शनिदेव की भावेश अनुसार क्या स्थिति होगी, शनिदेव की सप्तम भाव, एकादश भाव और धन भाव पर जो दृष्टि है उसका क्या फल मिलेगा, और संक्षेप में कहूं तो शनिदेव आपको किन मार्गों से लाभ पहुंचाने वाले हैं, किन मार्गों से आपको फायदा होगा या क्या करने से आपको फायदा होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, तुला राशि वालों के लिए आज का विषय है, तुला राशि से शनिदेव पंचम भाव में पधार चुके हैं। वैसे तो जनरल बात की जाए, साधारणतया शनिदेव, क्योंकि हम तुला राशि की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जिनका भी चंद्रमा तुला राशि में बैठा होगा उनकी बात कर रहे हैं। दिस इज ए गोचर बेस्ड ऑन मून साइन। ये जो गोचर फल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो तुला राशि यानी चंद्रमा से, तुला राशि से शनिदेव पंचम भाव में, और गोचर में पंचम भाव में जब भी चंद्रमा से शनिदेव पंचम भाव में आते हैं तो ऐसा गोचर फल में बताया गया कि शनिदेव ज्यादा शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन यहां पे अच्छी बात क्या है कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, शनिदेव अपनी स्व राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि में है। तो यहां पे शनिदेव का जो फल है वो हमें 2 प्रकार से प्राप्त होगा। प्रथम, एक तो शुभ फल और द्वितीय अशुभ फल। आप लोग हैरान होंगे ऐसा कैसे संभव है, तो मैं इसका भी निदान कर देता हूं। देखिए, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में, चाहे वो अपनी स्व राशि में हो, चाहे वो अपनी उच्च राशि में हो, नीच राशि में हो, चाहे वो अपनी किसी अन्य मित्र या शत्रु राशि में हो, इन सब के बावजूद भी कोई भी ग्रह प्रत्येक भाव में 2 प्रकार का फल दे सकता है, शुभ भी और अशुभ भी। और यह डिपेंड करता है हमारे अपने कर्मों पर कि हम अपने कर्मों से कैसे उस ग्रह का शुभ फल प्राप्त करें। और शनिदेव को तो वैसे ही कर्म फल दाता कहा गया है। कर्म फल दाता का अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है? कर्म फलदाता का वास्तविक अर्थ है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही शनिदेव आपको फल देंगे। इसका वास्तविक अर्थ, व्यवहारिक अर्थ, औपचारिक अर्थ, प्रमाणित अर्थ यही है। तो शनिदेव को आप किसी भी भाव में हो अपने कर्मों से विवश कर सकते हैं कि आपको शुभ फल ही प्रदान करें। और वो कर्म क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। शनिदेव पंचम भाव में सबसे पहले हम बात करेंगे कि शनिदेव पंचम भाव में किस प्रकार से आपको शुभ फल प्रदान करते हैं, और फिर हम
शनिदेव के नेगेटिव इफेक्ट्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पंचम भाव जो है बुद्धि, विद्या और संतान का प्रमुख तौर से माना जाता है। तो पंचम भाव में शनिदेव क्योंकि स्थिर प्रकृति के स्वामी हैं, वायु तत्व है, ध्यान दीजिए यहां पे शनिदेव वायु तत्व के स्वामी और वायु तत्व राशि में है और स्थिर प्रकृति है। तो आपकी जो प्रकृति है, नेचर जो है, अगले 2.25 वर्षों से के लिए धीर, गंभीर और शांत प्रकृति, शांत बुद्धि, और यही वो 3 गुण हैं, धीर, गंभीर और शांत। ये 3 गुण आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलवा सकते हैं। तो ये वो पहले 3 गुण हैं जो आपको अपनाने हैं अगले 2.5 वर्षों के लिए, कम से कम 2.25 वर्षों के लिए, जब तक शनिदेव पंचम भाव में है। जितना आप धीर होंगे, धैर्य से काम लेंगे, जितना आप गंभीर होंगे, जितना आप शांत प्रकृति के होंगे, उतना ही शनिदेव आपको शुभ फल देते चले जाएंगे। तो ये आपका सबसे पहला प्रण, आपका सबसे पहला कर्म होना चाहिए। जितना शनिदेव को धीर, गंभीर, धैर्यता से और शांत प्रकृति से आप विषयों को सुलझाएंगे, उतना जल्दी आपको शनिदेव के शुभ फल मिलने लगेंगे। इसके अलावा शनिदेव जमीन जायदाद से आपको बहुत जबरदस्त लाभ दिलवाने वाले हैं। पंचम भाव में शनिदेव जमीन जायदाद से बहुत लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि चतुर्थेश होकर पंचम भाव में आया, यानी चौथे भाव की वृद्धि कर रहे हैं। चतुर्थेश होकर पंचम भाव में यानी चौथे भाव की वृद्धि, और चौथा भाव किसका है? जमीन जायदाद, मातृभूमि का। तो प्रॉपर्टी से आपको भरपूर धन लाभ दिलवाएंगे। और अगर आप पहले नियम का पालन करते हैं, धीर, गंभीर और शांत प्रकृति, तो आपको गुड मैनेजमेंट स्किल्स भी दिलाते हैं, यानी आप जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाएंगे अपने उन 3 गुणों की वजह से, धीर, गंभीर और शांत। तो गुड मैनेजमेंट स्किल्स यानी आपके जो बॉस हैं आप पर विश्वास पूरी तरह से कर सकते हैं, आपको जिम्मेदारी दे सकते हैं। इसके अलावा गूढ़ अध्यात्म, यंत्र, मंत्र, तंत्र, डीप थॉट्स, इन विषयों में आपकी बखूबी रुचि बढ़ सकती है। इन विषयों को आप और ज्यादा गहराई से समझेंगे। इसके अलावा मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है तो फाइनेंस, पॉलिटिक्स, इस प्रकार के स्किल्स में आपकी महारत होगी। यानी आप यदि फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हैं या फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में, और इसके अलावा पॉलिटिक्स से यदि आप जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, आप विद्या से जुड़े हैं किसी भी प्रकार से, एज ए विद्यार्थी या एज ए टीचर, एजुकेशनिस्ट, या आप तंत्र मंत्र आदि से जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको भरपूर सफलता दिलवाएंगे। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से तो लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी मेहनत पूरी तरह से सफल होगी, यानी आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी हासिल होगी। उत्तम विद्या का सुख मिलेगा और उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। उत्तम विद्या, उत्तम स्वास्थ्य। तो शनिदेव यहां पंचम भाव में आपको जबरदस्त शुभ फल देने में समर्थ हैं, लेकिन आपको शुभ फल लेने होंगे। क्योंकि अगर आपने अपने कर्मों से शनिदेव को बिगाड़ लिया, शनिदेव को आपने क्रोधित कर दिया, तो फिर शनिदेव के कोप से आप नहीं बच पाएंगे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पंचम भाव में शनिदेव चंद्रमा से गोचरवश शुभ नहीं माने गए हैं। और शनिदेव को कैसे आप, ऐसे कौन से वो कर्म है जिनको आपको नहीं करना है, जिससे शनिदेव कुपित होंगे, आपको दंड देंगे? तो सबसे पहले आपको शराबखोरी, शबाब और कबाब, इन 3 चीजों से तो आपको 101% दूर रहना है। आपको बिल्कुल भी शराब नहीं पीना है, शराब का आदी नहीं बनना है। आपको पराये संबंधों से, पराई स्त्रियों से, पराये पुरुषों से दूर रहना है।
मांस, मछली, मीट, अंडा, इन चीजों से आपको दूर रहना है। ये 3 चीजें अपने जीवन से निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए, तो यकीन मानिए शनिदेव इतना आपको शुभ फल देंगे कि जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये 3 चीजें आप नहीं छोड़ेंगे, शराब, शबाब और कबाब, इन 3 चीजों को अगर आप नहीं छोड़ते हैं, तो सबसे पहले शनिदेव आपको इन 3 चीजों के सेवन से नीच बुद्धि, कपटी, लालची, जड़ बुद्धि या आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। आपके अंदर अहंकार, घमंड, ऐसे विचार पैदा होंगे और इसके चलते आप स्वयं का नुकसान करवा बैठेंगे। तो सबसे पहले आपका अहंकार से आपकी बुद्धि जाएगी, घमंड से आपकी बुद्धि नष्ट होगी, और जिसकी बुद्धि नष्ट उसका धन भी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद पंचम भाव संतान का है, संतान पर कष्ट। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा, इस समय उनके लिए भी यह स्थिति कष्टकारी रहेगी। अगले 2-2.25 वर्षों के लिए गर्भ धारण करने से बचें, और जो ऑलरेडी गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए बहुत सजग रहने का समय है। आपके प्रेम संबंधों में दरार पैदा कर सकते हैं। आपका प्रेमी आपको, आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी आपको छोड़ करके जा सकता है। प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा शनिदेव पंचम भाव में आपकी नौकरी की हानि कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि छठे से 12वां घर है और 10वें से अष्टम। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, कर्म भाव, प्रोफेशन, और छठा भाव है नौकरी का। तो 10वें से 8वें और छठे से 12वें यानी नौकरी का जाना, नौकरी का नुकसान, जॉब लॉस, जॉब चेंज। और इसके अलावा आपको जॉब चेंज या जॉब लॉस के अलावा शेयर मार्केट में भी आपको नुकसान की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो आपको शनिदेव को किसी भी दशा में, किसी भी हालात में आपको शनिदेव को क्रोधित नहीं करना है। अब चौथे भाव के इसके अलावा शनिदेव और किस प्रकार से अशुभ फल देंगे? अब देखिए, ये तो था कर्मों के द्वारा शनिदेव का खराब होना। कई दफा ये भी होता है, अब किसी का जैसे तुला लगन है या तुला राशि है और आपके पंचम भाव में यानी आपकी कुंभ राशि में सूर्य बैठे हों, मंगल बैठे हों, जो कि शनि के परम शत्रु ग्रह माने गए हैं। तो क्योंकि यहां पे सूर्य या मंगल बैठे हैं और शनि अपने शत्रु ग्रहों के ऊपर से जब गोचर करेंगे, तब भी शनि का फल जो है खराब होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी तुला राशि है, तो आपकी तुला राशि से पंचम भाव कुंभ राशि में यदि मंगल बैठे हो, तो मंगल यहां पे आपको क्या फल देंगे? आपको क्रूर, काफी हद तक आपकी प्रवृत्ति क्रूर हो जाएगी, कामुक प्रवृत्ति, यौन पिपासु आपको बना सकते हैं, जो हर समय जिसको यौन की भूख रहती है। और जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति कुकर्म करने से भी नहीं घबराते। और दूसरा, मंगल के ऊपर यदि शनि का गोचर हो तो संतान की स्वास्थ्य को खराब करते हैं। संतान पर कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई कष्ट या दुर्घटना, चोट लगना, ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं। इसी तरह सूर्य के ऊपर से अगर शनि का गोचर हो, यानी आपकी तुला राशि से यदि सूर्य पंचम भाव में कुंभ राशि में बैठे हों और शनि उनके ऊपर से गोचर करेंगे, तो सूर्य का क्या आपको फल प्राप्त होगा? आपको हृदय विहीन कर देते हैं, हृदयहीन कर देते हैं, या हृदय संबंधी रोग आपको घेर सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैं बता चुका हूं, प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है। आपकी संतान के नाम पर दाग या धब्बा लग सकता है। आपकी संतान की तरक्की व प्रगति रुक सकती है। आपको पथरी आदि की शिकायत हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कई सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अब भावेश अनुसार शनिदेव कैसा फल देंगे? तो शनिदेव चौथे भाव के स्वामी होकर के आए हैं पंचम भाव में, तो पैतृक संपदा दिलवाते हैं, जमीन जायदाद से आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा वाहन सुख की प्राप्ति करवाते हैं, धन धान्य से आपको लाभ मिलता है। आप
पब्लिक में फेमस होते हैं, जन कल्याण आदि कार्यों से आपको लाभ होता है या पॉलिटिक्स से आपको लाभ होता है, तो शनिदेव चतुर्थेश होकर के पंचम भाव में जाएं तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ भी मिलेगा। और पंचमेश यदि पंचम भाव में बैठा हो तो यहां पे पंचमेश पंचम भाव में संतान सुख दिलवाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे यहां पे तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई, आप एक तरफ कह रहे हैं संतान को कष्ट मिलेगा, एक तरफ कह रहे हैं संतान को का सुख मिलेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंचमेश जब पंचम भाव में हो तो संतान की उत्पत्ति करवाता है। संतान की उत्पत्ति और संतान से सुख मिलना ये दोनों अलग बातें हैं। संतान सुख और संतान को कष्ट मिलना ये भी दोनों अलग बातें हैं। तो ये जो थोड़ा सा शब्दों का डिफरेंस है, इनका जो अर्थ है वो आपको समझना होगा। संतान का होना, संतान को कष्ट मिलना या संतान से कष्ट मिलना या संतान से सुख ना मिलना, ये बिल्कुल अलग अलग इनका मीनिंग है, अलग अलग मतलब है। तो इसको उसी प्रकार से समझिए। इसके अलावा पंचमेश यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो आपको क्या फल देता है, आपके अंदर कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल पैदा करता है। यह हुनर किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है, तो आपको उससे फायदा मिलता है कर्म क्षेत्र में। इसके अलावा शनिदेव की सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, आपकी पत्नी की सेहत को खराब करते हैं, आपके दांपत्य जीवन में कष्ट पैदा करते हैं, सेपरेशन या डिवोर्स की स्थितियां भी बना सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है ये हमेशा ही कष्टकारी मानी जाती है। शनिदेव की 11वें भाव पर दृष्टि रहने से इल्लीगल गेन्स बाय हुक या बाय क्रुक, यानी येन क्रेण प्रकार ऋण, किसी भी माध्यम से आप धन लाभ कमाने के लिए कोई भी मर्यादा तोड़ देंगे। और शनिदेव की धन भाव पर दृष्टि धन का नुकसान करती है। अब देखिए यहां भी बहुत लोग कहेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। धन कमाना अलग बात है और धन का नुकसान होना अलग बात है। हो सकता है कि आप धन कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि एक तरफ से पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ से धन का नुकसान भी हो रहा है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली पॉसिबल हैं, एक ही समय में दोनों चीजें हो सकती हैं। तो उधर से आपने उल्टे सीधे मार्गों से धन कमाया इनकम हाउस से, और यहां से आपने धन गवाया, तो धन का नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा फैमिली डिस्प्यूट्स भी देते हैं। द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि फैमिली डिस्प्यूट्स को पैदा करती है, किसी बड़े भाई के साथ अनबन कराती है। अब आते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए, वो कौन से नियमों हैं, वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनको करने से शनिदेव का हमें पंचम भाव से केवल और केवल शुभ फल ही मिले, अशुभ फल बिल्कुल प्राप्त ना हो। तो सबसे पहले शराब, शबाब और कबाब, इन 3 चीजों से आपको दूर रहना होगा। दूसरा, आप जब तक शनिदेव पंचम भाव में हैं, यानी मार्च 2025 तक, आप बिल्कुल भी अपने घर में किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन या तोड़फोड़ मत करवाइएगा। बिल्कुल इस बात को आप नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। आपको जब तक शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने घर में किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ या कंस्ट्रक्शन वर्क मत करवाइएगा। और तीसरा, काले कुत्ते को रोटी, बिस्किट, ब्रेड जो भी अच्छा लगे डालते रहे। कुत्ता काला ना भी हो तो चलेगा, कोई भी कुत्ता हो, किसी भी रंग का कुत्ता हो, कुत्तों की सेवा करते रहें। काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कोई भी कुत्ता हो उसकी सेवा करें, उसको रोटी पानी दें, उसकी देखभाल करें, तो शनिदेव आपको कभी भी अशुभ असर नहीं देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।